हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको 2026 केमिस्ट्री के 12th के पेपर में देखने को मिलेगा। तो बारीकी से आइए सारे क्वेश्चनों को देखते हैं, ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको गड़बड़ाए ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टलीय ठोस की समन्वय संख्या अधिकतम होती है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी समन्वय संख्या सबसे अधिक कितना हो सकता है? तो 12 सबसे अधिक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच किस प्रकार का ठोस है? तो जो कांच है वो अफोर्मर्स है। अगर अफोर्मर्स ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अक्रिस्टलीय कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NaCl किस प्रकार का ठोस है? तो NaCl यानी कि जो नमक है सोडियम क्लोराइड, वो जो होगा आयनिक प्रकार का ठोस हो जाएगा। तो 3 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, अरफोर्मस ठोस पाया जाता है। तो इस प्रकार के ठोस में कैसी संरचना पाई जाती है? तो अनियमित संरचना पाई जाती है। चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चनों को बारीकी से देखना है, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन से न रहे। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो अनिसोत्रिक हो जाएगा। 5 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, धात्विक ठोस में बंधन होता है। तो धात्विक ठोस में जो बंधन होता है वो धात्विक बंधन ही होता है। तो छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टल जालिका में रिक्त दोष कहलाता है। तो क्रिस्टल जालिका में जो रिक्त दोष होता है उसको शॉटकी दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, कौन सा ठोस विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चूंकि विद्युत का तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन चांदी यहाँ चूंकि ऑप्शन में नहीं है इसीलिए तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट विद्युत चालक है क्योंकि ग्रेफाइट जो है, जो कि पेंसिल में यूज किया जाता है, वो विद्युत का चालक है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो क्योंकि उसमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है, जो विद्युत धारा को प्रवाह होने देता है, यही इसी कारण से है जो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा अत्यधिक कठोर होता है। हीरा जो एक विश्व की सबसे अच्छी महंगी धातु जो है वो कठोर क्यों होता है? तो वो क्योंकि उसमें त्रिविमीय जालिका की जो संरचना होती है वो मजबूत होती है, इसके कारण हीरा जो है कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलयन में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी भी प्रकार का जो विलयन, रासायनिक विलयन होता है, उसमें जो पदार्थ घुल जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जो भी पदार्थ घुल जाएगा उसको विलय कहा जाएगा। तो 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलगेटिव गुण निर्भर करता है। तो कोलगेटिव गुण जो निर्भर करता है वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई हमने रखा है, जो कि आपको 2026 में देखने को इनमें से 2 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख ले, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। रॉल्ट का नियम लागू होता है। तो अवाष्पशील जो विलय होता है उस पे सिर्फ रॉल्ट का नियम लागू होता है। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उबालक वृद्धि का कारण है। तो उबालक जो वृद्धि का कारण है वो विलय कण हो जाएगा। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विलयन का मोल अंश होता है। तो विलयन का जो मोल अंश होता है वो मोल पर आधारित होता है। तो 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटी फ्रीज का उपयोग किया जाता है। एंटी फ्रीज हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। तो हिमांक घटाने के लिए जो है वो एंटी फ्रीज का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सच्चा विलयन है? तो दूध जो कि सच्चा विलयन नहीं है, कीचड़ युक्त पानी भी नहीं है, नमक का पानी, नमक का जो पानी है वो सच्चा विलयन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विलयन का सांद्रण व्यक्त किया जाता है। तो विलयन का जो सांद्रण है वो मोललता प्रतिशत यानी कि सभी पर व्यक्त किया जाता है। तो इसीलिए 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी का पानी है
तो चीनी का जो पानी है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक कोलिगेटिव प्रभाव होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है उसमें सबसे अधिक कोलिगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण होता है। तो गैल्वेनिक जो सेल होता है उसमें एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। तो एनोड और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो तापमान पर निर्भर करती है, सांद्रता पे और उत्प्रेरक पे। तो यानी कि यहाँ पे 23 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सारा क्वेश्चन हम लोग MCQ रखे हुए हैं ताकि आपको ऑप्शन में भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बच्चे करते हैं क्या कि याद रखते हैं बी नंबर और वहाँ मार देते हैं सी नंबर। तो वैसा नहीं करना है, ऑप्शन को पढ़ना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया गया है और सोच समझ के आंसर देना है। उत्प्रेरक का कार्य है, तो उत्प्रेरक का जो कार्य होता है वो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी संक्रियन ऊर्जा को घटाना होता है। तो 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या है। तो सेकंड के घात -1 जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर, ताप जो अगर बढ़ता है किसी अभिक्रिया में तो अभिक्रिया की दर भी है वो बढ़ जाती है। तो 26 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस में अपचयन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसमें अपचयन कैथोड पर होता है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सॉल्ट ब्रिज का कार्य क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है उसका काम होता है आवेश का संतुलन बनाए रखना। तो 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रियन ऊर्जा है। तो न्यूनतम जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। तो 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक कॉपर सेल में कैथोड है। तो जिंक कॉपर सेल में जो है होता है कैथोड वो कॉपर पर होता है। तो कॉपर का यहाँ शॉर्ट फॉर्म Cu दिया गया है। तो 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है। तो एल्कोहल जो कि आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड और OH एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में सिंगल बॉन्ड OH दिया गया है। तो 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिनॉल अम्लीय होता है। फिनॉल जो है उसकी प्रकृति अम्लीय होता है तो उसका यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है। तो उसमें जो रेंजोनेंस होता है उसकी वजह से फिनॉल अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, ईथर का सामान्य सूत्र क्या है। तो ईथर का जो सामान्य सूत्र है वो R सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड R। तो ईथर का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्टर की गंध होती है। तो एस्टर जो कि एक चूर्ण है उसका गंध जो है यहाँ पे मीठा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिटिक अम्ल का सूत्र है। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है वो CH3COOH हो जाएगा। तो 40 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्प्रिन है। तो एस्प्रिन जो है वो दर्द निवारक यहाँ पर एक पदार्थ हो जाएगा। 41 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, डिटॉल है। तो डिटॉल एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है क्योंकि डिटॉल का यूज आप देखते होंगे कि घाव को साफ करने के लिए या कहीं पे कोई भी जख्म हो जाए तो उसकी साफ सफाई और बैक्टीरिया से बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे डिटॉल जो है वो एक एंटीसेप्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीमर है। तो पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। तो 43 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नायलॉन एक है। तो नायलॉन जो है वो एक कृत्रिम रेशा है।
तो यहाँ पे कृत्रिम पॉलीमर दिया है तो पॉलीमर को मारेंगे। 44 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, रबर किस प्रकार का पॉलीमर है? तो रबर जो है इस इलास्टोमर पॉलीमर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, अमीन की गंध होती है। तो अमीन की जो गंध होती है वो सड़ी हुई मछली जैसा महकता है, उसी की तरह अमीन की गंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरिया का उपयोग होता है। तो यूरिया का जो उपयोग है वो खेतों में उर्वरक के रूप में होता है। तो 47 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो कि आपको पता होगा कि गर्मी के दिनों में शरीर में ऊर्जा का काम करता है। तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये शीघ्र ऊर्जा देता है शरीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीएनए है। तो डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। 49 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साबुन है। तो साबुन एक प्रकार का फैटी अम्ल का लवण है, क्योंकि साबुन आप जानते होंगे कि कपड़ों के दाग धब्बे को साफ करने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा बिहार बोर्ड 2026 12th से रिलेटेड केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट VVI 50 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए, और वीडियो अगर यूजफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक हम आपको इसी तरह के मोस्ट VVI क्वेश्चन से रिलेटेड किसी न किसी सब्जेक्ट का इस चैनल पर डालते रहेंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।